तो ये कहानी चल रही है। इसमें भारत की भूमिका क्या रहने वाली है? भारत जो है परेशानी, क्षणिक परेशानी से जरूर गुजरेगा, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि इस समय, और यही एक कारण है कि चीन जैसे दुश्मन देश से भी हाथ मिलाना पड़ रहा है, क्योंकि बीच में रशिया है। और आप देखे होंगे कि रशिया और भारत की दोस्ती अमेरिका को नहीं पसंद है, इसलिए जैसे ही ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को से भारत को संदेशा भिजवाया कि आपने देखा कि किसके साथ रहने में फ़ायदा है, क्योंकि अमेरिका एशिया में मिडिल ईस्ट जैसा आतंक तभी बना पाएगा जब वो भारत में एक्सेस पा पाएगा, क्योंकि भारत एक्सेस पाना मतलब वहाँ बेस बनाना, मतलब चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, हर कोई 2000 किलोमीटर के सर्कल में, जिसमें कि सारे ही एशियाई देश आ जाते हैं, उन पे अपना आधिपत्य, जो कि एक आखिरी अमेरिका का सपना रह गया है, वो स्थापित कर सकता है। लेकिन भारत, क्योंकि जो अमेरिका का चाल चलन रहा है और जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है भारत, वो कभी इस चीज़ को अलाउ नहीं किया और ना कर रहा है। ये अमेरिका को, ट्रंप को ये बात नहीं पच रही है, जिसके कारण से वो जो छोटे छोटे देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी फैला के अमेरिका चाहता है कि भारत लड़े, और उसकी कीमत भारत इस लड़ाई में, फुल फ्लेज वार में जाके चुकाए और वो 10 साल फिर से पीछे हो जाए। ये पूरा तना बना ग्लोबल पॉलिटिक्स में चल रहा है, और इसलिए जो मेरा शीर्षक था इस वीडियो का कि ट्रंप की ये मजबूरी है कि वो ये सब करे और जल्द से जल्द करे, जिससे कि एक जो उसकी आखिरी उम्मीद है पावर में रहने की, और अपने बच्चों को रियल इस्टेट और बिटकॉइन में के एक बड़े कैपिटल फंड में सेट करने की, वो बनी रहे। आज अमेरिका का कर्ज इतना बढ़ चुका है कि वो पूरी तरह से बिटकॉइन के जरिए उसको चुकाना चाह रहा है, और यही एक कारण है, जैसे जैसे कर्ज बढ़ता गया बिटकॉइन के रेट बढ़ते गए, और कहीं ना कहीं से वो जो उनके जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो पैदा किया है उसने, और इंग्लैंड ने जेपी मॉर्गन और ब्लैक रॉक वगैरह, उसके जरिए वो अपने कर्ज क्रिप्टो के जरिए निकलवाना चाहता है। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको भी मेरा ये संदेश रहेगा, उनको भी मेरी एक एडवाइजरी रहेगी कि आप लोग कुछ दिन तक शेयर मार्केट और बिटकॉइन ट्रेडिंग वगैरह से थोड़ा सा दूर रहिए, कम से कम फ्यूचर ऑप्शन ये सब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आने वाली है। बिटकॉइन को अमेरिका, क्योंकि ट्रंप और उसके लड़कों ने इन्वेस्ट किया है, ब्लैक रॉक जो कि बहुत बड़ी कंपनी है उसने इन्वेस्ट किया है, तो वो उठाने की कोशिश करेंगे और वहाँ से ये चाहेंगे कि सेलिंग आए और जो है अमेरिका का कर्ज खपना शुरू, जबकि जो उसके खिलाफ मोर्चा बनेगा, जो कि भारत और चाइना, रशिया तो उतना बिटकॉइन में नहीं है, वो जब ये
बॉन्ड बनेगा, जो अलायंस बनेगा, जो कि यूएस को टक्कर देगा, वो गिराने की कोशिश करेंगे बिटकॉइन को पहले, जिससे कि विवश होके, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी है अमेरिका की, ये लोग दोबारा से एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, व्यापार और समझौता की तरफ आगे बढ़े। तो ये पूरा खेल होने वाला है और बहुत ही खबरदार करने वाला ये साल है। ये व्यक्ति को लोगों ने पागल समझा था शुरू में, क्या ऐसे ही टैरिफ लगा रहा है, पर इसने लगाया। ये व्यक्ति को ऐसे ही लोगों ने पागल, वेनेजुएला के खुद राष्ट्रपति ने पागल समझा था कि ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन उसने किडनैप करवाया। तो ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए ये नहीं कि ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये इसको अपनी बचानी है। जहाँ इसने हाथ डाल दिया, गिरी हुई अर्थव्यवस्था को बचाना है इसको, अमेरिका की, अमेरिका के पैसों को बिटकॉइन के जरिए पूरी दुनिया में खपाना है, जिससे कि वो बिटकॉइन 10 गुना बढ़े और उसके जो कर्ज हैं वो वहाँ पे चुका के फिर बिटकॉइन को ये लोग गिराएंगे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोग सब अपना ख्याल रखें और थोड़ा सा इन गतिविधियों पे नजर रहें और उसी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट और जो बाकी स्ट्रेटजी है उसका पालन करें, नहीं तो काफ़ी खतरनाक उथल पुथल आने वाली है। ग्लोबल पॉलिटिक्स और